नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बी.आर. चौधरी और आप देख रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन। आज हम पढ़ेंगे भरतपुर संभाग का चौथा और अंतिम जिला सवाई माधोपुर। देखो, जयपुर के राजा सवाई माधो सिंह फर्स्ट द्वारा बसाया गया सवाई माधोपुर, इसलिए इस जिले का नामकरण भी क्या कर दिया, सवाई माधोपुर। देखो, सवाई माधोपुर पूरी राजस्थान में पड़ा है, मध्य प्रदेश की सीमा लगा है, तो अंतर राज्य सीमा बनाने वाला जिला भी है। दूसरी बात, मानचित्र में आपा देखा तो बीचों बीच सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय। सवाई माधोपुर जिले के अंदर जो महत्वपूर्ण दुर्ग है, हट्टी हमीर की आन बान और शान का प्रतीक है ना, रणथंभौर दुर्ग। ये रणथंभौर दुर्ग यहाँ का मुख्य दुर्ग है। देखिए, इस दुर्ग के चारों तरफ का जंगली बेल्ट है ना, जंगल है, उसको बना दिया रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। थोड़ा ऊपर देखेंगे तो देखो खंडार दुर्ग है। इली साइड में चला तो गंगापुर नाम को कस्बो है। घूम के वापस आवांगा तो सिवाड़, याद रखिए सिवाड़ ऐतिहासिक कस्बा है, दुर्ग भी है। सिवाड़ में भगवान शिव का मंदिर है, जहाँ घुसमेश्वर महादेव के नाम से हम बोलते हैं, और भगवान शिव का 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है। तो सिवाड़ दुर्ग और सिवाड़ में घुसमेश्वर शिवालय और भगवान शिव का अंतिम और 12वां ज्योतिर्लिंग। नीचे आएंगे ईसरदा बांध, बनास नदी पर ईसरदा बांध सवाई माधोपुर जिले में है, बहुत बार पूछा गया है। थोड़ा नीचे चलेंगे, चौथ का बरवाड़ा। देखिए, चौथ का बरवाड़ा चौथ माता का मंदिर और सीसा जस्ता खनिज निकाला जाता है। तो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, सीसा जस्ता, इसके अलावा चौथ माता का मंदिर। नीचे हम देखेंगे रामेश्वरम घाट। देखो, इधर है मध्य प्रदेश की सीमा की तरफ रामेश्वरम घाट। मूल शब्द है राम, राम का नाम बांचना चाहिए, बांचना मतलब पढ़ना। तो रामेश्वरम में त्रिवेणी संगम कौन सा है, बांच है सी, बै से बनास, च से चंबल, सी से सीप। इसके अलावा याद रखिए पीपल द लिफ्ट परियोजना चंबल नदी पर है, वो सवाई माधोपुर जिले में है। कॉलेज लेक्चर जैसे बड़े एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, पीपल द लिफ्ट परियोजना चंबल नदी पर सवाई माधोपुर जिले में। देखो, अब आप बात करेंगे रणथंभौर दुर्ग की। तो देखो, रणथंभौर दुर्ग ने दुर्गाधिराज के वह हमीर की आन बान और शान का प्रतीक। इसके अलावा चित्तौड़ दुर्ग का छोटा भाई। अरावली और विंध्याचल के संगम पर यह दुर्ग बसा हुआ है, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और इसी दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि बाकी सभी दुर्ग नंगे, जबकि ये बख्तरबंद है। तो देखो, रणथंभौर दुर्ग के बारे में सारी बात आप देखेंगे। देखो, रणथंभौर दुर्ग की स्थापना करी रणथंभन देव चौहान ने, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो, भारतीय इतिहास में आपा देखा तो अजमेर और दिल्ली का चौहान शासक हुआ था पृथ्वीराज तृतीय। उसका जो संघर्ष हुआ था मोहम्मद गौरी के साथ, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। पहला युद्ध में गौरी को हरा दिया पृथ्वीराज तृतीय ने। दूसरे युद्ध में गौरी ने हमारे पृथ्वीराज तृतीय को हरा दिया। पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान जो अजमेर का शासक, उसका वध कर दिया। अजमेर और दिल्ली पर तुर्कों का अधिकार हो गया। तो उस पृथ्वीराज तृतीय का लड़का था, पुत्र था गोविंदराज चौहान, जो अजमेर से भगकर कहाँ गए, रणथंभौर दुर्ग में जाकर नया जो चौहान वंश की जो शाखा है उसकी नींव डाल दी। ये सवाल रेट में पूछा गया, रणथंभौर में चौहान राजवंश की जो नींव डालने वाला कौन है, तो याद रखिए गोविंदराज चौहान। तो गोविंदराज चौहान 1194 में चौहान वंश की नींव डाली रणथंभौर में। याद रखिए पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र है। इस क्रम में कई राजा और हुए, और उसके बाद एक राजा हुआ जेत्र सिंह। जेत्र सिंह का पिता है हमीर चौहान, जिसके बारे में आपने पढ़ा, सिंह सुमन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, त्रिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। तो उस हमीर के पिता, इसलिए याद रखना पड़ेगा। जेत्र सिंह ने 32 साल तक शासन किया, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो जेत्र सिंह के पुत्र हमीर चौहान ने अपने पिता के 32 साल के शासनकाल की याद में एक छतरी बनाई, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं, रणथंभौर दुर्ग में। ठीक, जेत्र सिंह के बाद हम पढ़ेंगे हमीर चौहान। देखिए, हमीर चौहान जब आपने रणथंभौर दुर्ग पर शासन करे, सारों ने पहला टाइम पीरियड देख लिया, 1282 से लेकर 1301 तक का इनका टाइम पीरियड है। पिता का नाम जेत्र सिंह है, और याद रखिए गुरु है राघव देव, और इसके अलावा याद रखना पत्नी का नाम है रंग देवी, पुत्री का नाम है देवल देव, और इस अमीर के जो है सेनापति है रणमल और रतिपाल। थोड़ी सी अपन भूमिका बनानी पड़ सी। तो इन टाइप में हमीर है। हमीर ने दिग्विजय नीति के तहत आसपास के पूरे बेल्ट को जीत लिया था, और उसी समय दिल्ली में एक नया राजवंश दिल्ली सल्तनत में गद्दी पर बैठा, जिसको हम खिलजी राजवंश के नाम से जानते हैं। पहले गुलाम वंश है, उसके बाद खिलजी। जब खिलजी में राजवंश का जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, और इधर रणथंभौर में हमीर चौहान है। अब दिल्ली को जलालुद्दीन खिलजी सेना लेकर 1290 में जी गद्दी पर बैठा है, और 20 साल ही रणथंभौर पर हमला बोल दिया। तो देखो, 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर हमला बोल दिया। अब रणथंभौर में हमीर की बहुत ज़बरदस्त तैयारियाँ थी, तो जलालुद्दीन खिलजी हमीर की तैयारियों को देखकर बौखला गया था, और यह कहते हुए उसने
घेरा उठा लिया रणथंभौर दुर्ग का कि मैं से 100 दुर्गों की कीमत मुसलमान की एक दाढ़ी के बाल के बराबर नहीं समझता, है ना। तो इस तरीके से जलालुद्दीन खिलजी चला गया था। और उसके बाद क्योंकि 1290 से 1296 में जलालुद्दीन खिलजी गद्दी बैठे, उसके बाद में बिंगो भतीजो और दामाद अलाउद्दीन खिलजी गद्दी बैठे 1296-1316। तो अब अलाउद्दीन खिलजी बहुत बड़ी सेना ले गए रणथंभौर दुर्ग पर घेरो डाल सी। देखो क्या हो, तो अलाउद्दीन खिलजी आया रणथंभौर दुर्ग पर, घेरा डाल दिया। अमीर की जबरदस्त तैयारी थी, उसकी भी जबरदस्त तैयारी थी, घेरा डाले रखा, कोई परिणाम नहीं निकला। तब अलाउद्दीन खिलजी ने छल कपट से क्या किया, हमीर के 2 सेनापति रणमल और रत्तीपाल को अपनी तरफ मिलाया और युद्ध हुआ। इस युद्ध में हमीर देव लड़ता हुआ मारा गया। रंग देवी और देवल देव और बहुत सारी वीरांगनाओं ने जल जौहर कर लिया। और कौन से तालाब में, पद्मला तालाब में। ये राजस्थान का पहला साका, है ना। इसके अलावा यदि बात करें, अलाउद्दीन खिलजी की जीत हो गई और अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसका दरबारी कवि अमीर खुसरो साथ था। और इस जीत पर, रणथंभौर के पतन पर उन्होंने कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। तो इस तरीके से 11 जुलाई 1300 को रणथंभौर का पतन हो जाता है, हमीर की मृत्यु हो जाती है। बींग अलावा देखो आप बात करांगा सवाई माधोपुर जिले में जोड़ी और बात। तो देखिए सवाई माधोपुर के संस्थापक है सवाई माधो सिंह फर्स्ट, जो जयपुर के शासक है। एक सपाड़ एग्जाम में कई बार पूछते हैं सपाड़ क्या है। ऊपर देखिए करौली और फिर सवाई माधोपुर। एमपी का वो बेल्ट जो करौली और सवाई माधोपुर के जो टच करता है वो है सपाड़। तो करौली और सवाई माधोपुर का बेल्ट जो एमपी के टच करता है उसको सपाड़ क्षेत्र के नाम से हम जानते हैं। याद रखिए सवाई माधोपुर में काला गोरा और भैरव मंदिर है जो 9 मंजिल है। देखिए हम अपने राजस्थान में काला और गोरा भैरव मंदिर एक मंडोर में भी है और एक अपने सवाई माधोपुर में। तो काला गोरा भैरव मंदिर सवाई माधोपुर में, दूसरा का है मंडोर जोधपुर। नेक्स्ट, सर्वाधिक बीहड़ भूमि का प्रसार। एरिया वाइज सर्वाधिक बीहड़ भूमि सवाई माधोपुर में, प्रतिशत वाइज धौलपुर में। ठीक, अमरूद मंडी सवाई माधोपुर में। खस का उत्पादन, खस हमने पढ़ा था, है ना। खस के उत्पादन में सवाई माधोपुर, भरतपुर ये बेल्ट जहाँ खस का उत्पादन होता है। यहाँ सवाई मानसिंह अभ्यारण्य भी है। शिवमाता गांव सवाई माधोपुर में मिट्टी का खिलौना और बर्तन खातर फेमस है। शिवमाता गांव एग्जाम में पूछा है। अब बात करांगा रणथंभौर दुर्ग में बहुत सारी बातों पाठ पढ़ ली, इतिहास से संबंधित बात। अब कुछ और फैक्ट स्थापत्य कला से संबंधित बात करांगा। तो रणथंभौर दुर्ग के अंदर सदरुद्दीन की दरगाह है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, भगवान गणेश के 3 मंदिर है। याद रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पूरे हिंदुस्तान में शादी विवाह के अवसर पर, है ना, जो निमंत्रण कार्ड है वो भेजा जाता है। मंदिर छोटा है, लोगों की आस्था बड़ी है। बहुत छोटा सा मंदिर है रणथंभौर दुर्ग, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। यहाँ चर्च भी है। तो राजस्थान में एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहाँ मंदिर, मस्जिद और चर्च, तो कौन सा, सवाई माधोपुर का रणथंभौर दुर्ग। पुष्पक महल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जोगी महल, सुपारी महल। तो पुष्पक महल के अलावा जोगी महल और सुपारी महल का रणथंभौर दुर्ग में। हमीर महल, जौरा भौरा या जौरा भौरा जो अनाज गोदाम उसको बोलते हैं जोरा भौरा या जौरा भौरा। नवलखा दरवाजा, रणथंभौर दुर्ग को जो मेन गेट है, प्रवेश द्वार, उसको बोलते हैं नवलखा दरवाजा। याद रह जाएगा। नेक्स्ट, रानी का महल, बादल महल को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अधूरा सौपन, इसके अलावा शारदा तोप। याद रखिए शारदा जो तोप है सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग में है, शारदा तोप। इसके अलावा हमीर घोटा और शिवलिंग जहाँ हमीर जल चढ़ाता था। आकृति इस दुर्ग की अंडाकार है। उपनाम है दुर्गाधिराज और चित्तौड़ दुर्ग का छोटा भाई भी बोलते हैं। इसके अलावा अउल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा, बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं जबकि यह बख्तर बंद है, क्योंकि अरावली और विंध्याचल के संगम पर 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ, दूर से दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट यदि बात करें दुर्ग के चारों तरफ जो जंगली बेल्ट है, बिना पहला अभ्यारण्य बनायो, बिंगवाद राष्ट्रीय उद्यान बना दिया और बाघ परियोजना भी संचालित है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 1955 में अभ्यारण्य बनाया गया था। 74 में यहाँ बाघ परियोजना टीपी टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया गया था। राजस्थान का पहला ये जो अभ्यारण्य था उस टाइम राष्ट्रीय उद्यान जहाँ बाघ परियोजना शुरू की गई और भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना है। 1980 में अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में चेंज कर दिया गया। यहाँ काला गुरुड़ और रेड तीतर पाया जाता है। अरावली और विंध्याचल के संगम स्थल पर ये स्थित है। कुछ बातें सवाई माधोपुर जिले के बारे में और है। देखिए
ये सवाल एग्जाम पूछा गया सेकंड ग्रेड में। बांस टोरडा नामक जगह जो संगमरमर की मूर्तियों के लिए फेमस है, कौन से जिले में है? सवाई माधोपुर में। बांस टोरडा संगमरमर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, सवाई माधोपुर। यहाँ दुर्ग और है छोटे मोटे, सिवाड़ दुर्ग है, बरवाड़ा दुर्ग है, झाइन दुर्ग है जिसे छानका दुर्ग भी कहते हैं, रणथंभौर दुर्ग की एक कुंजी भी है। तो झाइन या छानका दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। यहाँ पोमचे बनाए जाते हैं, पीला पोमचा और लाल बूंद का पोमचावा। इसके अलावा कुछ बात समझने तथा मैंने डाली है, हेला ख्याल। देखिए राजस्थान में जो हमने पढ़ा था लोक नाट्य, उसमें रम्मत है, होली है, रासलीला, रामलीला वगैरह वगैरह, एक ख्याल भी है, बहुत सारे ख्याल है। तो हेला ख्याल है जो इस बेल्ट में प्रचलित है, सवाई माधोपुर, करौली और दौसा। इसमें इसके प्रवर्तक है सायर हेला। तो हेला ख्याल यहाँ का ख्याल फेमस है। मेण और मेसा की छपाई सवाई माधोपुर में होती है। मेण और मेसा माधोपुर, मेण मेसा माधोपुर, याद रह जाएगा। बाघ परियोजनाओं से जुड़े दो लोग हैं, कैलाश सांखला और फतेह सिंह राठौड़। कैलाश सांखला जोधपुर के हैं जिसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, और RS 2013 प्री में पूछा गया सवाल है। तो कैलाश सांखला और फतेह सिंह राठौड़ दोनों का संबंध बाघ परियोजना से है। बांध, यहाँ कुछ बांध और भी है, जैसे मोरेल बांध है, मोरा सागर बांध है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पान की खेती के लिए जाना जाता है मोरा सागर बांध। इसके अलावा जग्गर बांध। तो ये था सवाई माधोपुर जिला। सवाई माधोपुर जिले से जुड़ी हुई सारी बातें जो एग्जाम में आ सकती है, मैंने प्रयास किया है कंसाइज करके आपके सामने प्रस्तुत करने का। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि सवाई माधोपुर जिले से कोई सवाल आएगा तो आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।